सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। राष्ट्रपति जी को आपका परिचय दे दीजिए, बताइए। मेरा नाम कोरी सुभाष संगहरी है, अपनी जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज शेरे भारत स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यानी समस्त जिलों में आज सीजीआई का जो अपमान हो रहा है, संविधान का जो अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। आए दिन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में जिलेवार ज्ञापन दिया गया है। उसी क्रम में लखनऊ में भी आज ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन जाएगा। ये हमारा एक सांकेतिक प्रोग्राम है। आने वाले समय में यदि सीजीआई का अपमान करने वाले, बाबा साहब का अपमान करने वाले, संविधान पर अभद्र टिप्पणी करने वाले जो भी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। अभी तो एक संकेत है। आज जिस तरीके से लखनऊ में रामपाल पासी के साथ अभद्र अमानवीय व्यवहार कृत्य किया गया, लगाते हैं मुस्लिमों पर जो व्यवहार, कोई भी मुस्लिम आज तक किसी को पेशाब चटाने का काम नहीं किया है। किसी भी जो है ईसाई धर्म के लोगों ने हमारे नौजवानों से जूता चटवाने का काम नहीं किया है। जितने अमानवीय कृत्य हैं ये ढोंगी, जब इनका हिंदू धर्म का जो है पर्दा खुलता है तब झूठे सनातन का नाम लेना शुरू किए। असली सनातन तो हम हैं, बुद्धिस्ट हैं। वेरेन चरे वेद तरे वेद मोक्षम दुखम निब्बानम एस सनातनो, यानी सनातन क्या है? सनातन प्रकृति है। सनातन स्वभाव हो सकता है कि हम कल्याण लोगों के लिए करें, अपने मुंह से किसी को अभद्र ना कहें, किसी को हम ऐसी वाणी ना बोलें जिससे हो। ये क्या सनातन होंगे? इनके जो है हर बात में जो है बाबा साहब का अपमान लगता है, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अभी हमारे लोगों की भावनाओं में थोड़ी सी शून्यता जगी है। जिस दिन हमारी भावनाओं का जब हम आए जाएंगे भावनाओं पर, तो ये समझ लो कि संविधान विरोधी ये नज़र नहीं आएंगे। इसलिए अपनी जनता पार्टी का जो लक्ष्य है इस देश में अमन चैन कायम करने का, संविधान का राज कायम करने का, और वो पूरे भारत का एक ही शेर है जिसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप सच का साथ दो, कोई भी हो, सच का साथ होना चाहिए। आज लोग संत के नाम पर क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं? महंत हो करके ऐसी वाणी बोलते हैं तो कोई अल्हड़ आदमी नहीं बोलता। शर्म आती है उनको संत कहते हुए, उनको महंत कहते हुए, उनको धर्म गुरु कहते हुए लोगों को शर्म आने लगी है। एक समय आएगा कि इनको ये कौड़ियों के भाव ऐसे मारे मारे फिरेंगे जो आज इनकी मक्कारी है।
आज जो लोग समाज जो बिगड़ रहा है, जो संस्कार बिगड़ रहे हैं, ये संतों गुरुओं का काम है कि उनको सही दिशा में दे। ये तो गुंडे ही करने पर उतर आए हैं, किसी के जवान काटने की, गर्दन काटने की, करोड़ों की फिरौतियाँ। ये दलित बैकवर्ड के लोग अब समझ गए हैं कि मेरे ही चढ़ावे से तुम्हारा पेट मोटा हो गया है, तुम्हारी तोंद बढ़ गई है, और उसी पैसे से हमारे ही नेता का गर्दन काटने की फिरौती दे देते हो, तुमको हम औकात सिखा देंगे। आज तुम इसी में परेशान हो। अंधविश्वास, आडंबर, संविधान कहता है आर्टिकल 51J में कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो करो, लेकिन नहीं, उस पर काम नहीं करना है, संविधान के विरोध में काम करना है। आज अघोषित तौर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी मोदी सरकार की अराजकता फैली हुई है, मनवादी संस्कृति को डेवलप करने का काम किया जा रहा है, इससे हम लोगों को जो है सावधान होगा। और आने वाले लोगों को, खासकर इन माताओं और बहनों को, जब अन्याय अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, कौन करने वाले ज़्यादा 90% यही जो धर्म के नाम पर जो है उछल कूद करते ही इनके लोगों का है। इसलिए मैं आज के दिन अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से लोगों को सावधान और जागरूक करता हूँ। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आह्वान करता हूँ कि आप अब विचार कर लो, आप कहाँ हो, आपकी साथ कहाँ है, आपको सम्मान कहाँ में मिल सकता है, आपको नेता कौन है जो न्याय दिला सकता है। इसलिए एक साथ आकर के और इस क्रूर, अमानवीयकृत करने वाली, अराजकता फैलाने वाली, गुंडई करने वाली सरकार, संविधान में विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। सर, ज्ञापन यहाँ पे किस अधिकारी को दिए हैं? यहाँ पर जिला अधिकारी के माध्यम से, जी, जिला अधिकारी द्वारा नामित यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, उनको ज्ञापन वो आकर के लिए हैं। हम उनके गेट पर आकर के उनके परिसर में लिए हैं और अपनी बात हमने कहा। सर, सरकार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबका साथ तो लिया, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। सबका साथ लिया, सबका नाश, यानी धर्म का भी सत्यानाश कर रहे हैं। सरकार क्या बुलडोजर चला रही है, जो वो क्या शोषित, वंचित और जो अल्पसंख्यक हैं उनको न्याय देने का काम नहीं, उनसे सिर्फ वोट लेने का काम करती है क्या? केवल जो जब वोट लेना होता है तब दलित भी हिंदू, बैकवर्ड भी हिंदू, गरीब भी हिंदू जैसे वोट ले लेते हैं, वैसे कोरी, चमार, पासी, तेली, तमोली, कुर्मी कहाँ। आज सोचिए किस तरीके से अभी बलरामपुर में कुर्मी समाज के एक प्रधान है और अराजकता फैला के उसके घर में घुस के मारपीट करते हैं। यही नहीं, ललितपुर में जिंदा नौजवान कुर्मी समाज के लोगों को जागरूक जो है कत्लेआम करते हैं। यही नहीं, बिहार में दुलार चंद अपनी एक गायक बढ़िया मजबूत अकेले होता तो उनकी नानी की छठी दूध डाल देता, उसको किस तरीके से जो है लोगों ने घेर करके मारा है। उठे मक्कारों की कलई खुल रही है बिहार में भी। अब SRI के नाम पर हमारे जो अधिकार थे वोट को छीनने का षड्यंत्र किया और यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। आप सोचो, बुलडोजर ये न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 अंग है, तीनों का अपना अपना कार्य है। प्रशासनिक जो कार्यपालिका है वो काम जो है उसको इम्प्लीमेंट कराएगी, न्यायपालिका न्याय दे जाएगी और जो विधायिका है वो कानून बनाएगी, उसको लागू कराने का काम करेगी।